69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट आर माधवन द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित उनके निर्देशन में बनी पहली जीवनी पर आधारित नाटक है जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निर्देशक सुकुमार की पुष्पा द राइज में उनके प्रदर्शन के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया। ब्रिक्स आर्थिक ब्लॉक में चीन और रूस के साथ जुड़ने वाले 6 देशों में ईरान, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हैं। विकासशील देशों का ब्रिक्स समूह विश्व व्यवस्था में फेरबदल के अपने प्रयास को तेज करने के उद्देश्य से सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात को स्वीकार करने पर सहमत हुआ। यह विस्तार ब्रिक्स को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है, जिसके वर्तमान सदस्य चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, साथ ही ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए पृथ्वी से चंद्रमा तक अपनी 1 महीने लंबी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। ये वही क्षेत्र है जहां इसके पूर्ववर्ती चंद्रयान 1 ने पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज की थी। ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू होगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श के लिए ई-गवर्नेंस पर 26वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 24 अगस्त से इंदौर में आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यूएसएफडीए ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए फाइजर के मात्रा RSV वैक्सीन को मंजूरी दी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के तीसरे तिमाही के मध्य में महिलाओं में उपयोग के लिए फाइजर के रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह की महिलाओं को निचले श्वसन पथ के संक्रमण और 6 महीने की उम्र तक शिशुओं में गंभीर बीमारी को रोकने के लिए टीका देने की अनुमति देती है। सचिन तेंदुलकर भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में अधिक मतदान के लिए वकालत करेंगे। सचिन रमेश तेंदुलकर भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में एक नई पारी शुरू करेंगे। रंग भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल की उपस्थिति में 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक्सिस बैंक के नीलकंठ मिश्रा को यूआईडीआई का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आधार संख्या जारी करने के प्रभारी नोडल निकाय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने नीलकंठ मिश्रा को अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। मिश्रा एक्सिस बैंक लिमिटेड में मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक अनुसंधान प्रमुख हैं। यूआईडीआई बोर्ड में एक अध्यक्ष, 2 अंशकालिक सदस्य और सीईओ होते हैं, जो सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। एनजीटी की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। सेबी REITs अनविट्स के लिए फॉलो ऑन ऑफर नियम लाने की योजना बना रहा है। उभरते निवेश साधनों के लिए बाजार के विस्तार के लिए सेबी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट इनविट द्वारा फॉलो ऑन ऑफर के लिए मानदंड लाने पर विचार कर रहा है।
निवेशकों को रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में 2 ट्रस्ट लॉन्च किए गए थे। बंधन म्यूचुअल फंड ने बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया। बंधन म्यूचुअल फंड ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र की विकास क्षमता पर कब्जा करने के उद्देश्य से बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजर रखने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसे निवेशकों को लंबी अवधि में इस क्षेत्र में व्यापक अवसरों से लाभ उठाने के लिए एक सुविधाजनक, लागत प्रभावी मार्ग प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन मानक लागू किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मानक तैयार किए हैं। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास रूपांतरण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया है। इस परिभाषा में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में संरक्षित हरित ऊर्जा भी शामिल है। G20 मंत्री डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अपनाने पर सहमत हुए। बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक सदस्य देशों और आमंत्रितों के साथ संपन्न हुई, जिसमें G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत रखे गए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल की अवधारणाओं और अनुप्रयोग पर पूर्ण सहमति दिखाई गई। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।